Delhi and Lucknow in that entire national highway वाली जो कॉरिडोर है, बरेली stands right in the center. Secondly, बरेली का एक पहले से ट्रेडिशनली उत्तराखंड की एक गेटवे मानी जाती रही है. What are the other advantages जो बरेली always had so far? मेडिकल हब ऑलरेडी बन चुका है एंड क्लासिकली ये केटर करता है पूरे उत्तराखंड को एंड द बिटवीन दैट एंटायर रीजन ऑफ दिल्ली एंड लखनऊ पूरा मेडिकल हब ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है. टेक्सटाइल्स यहाँ की ऑलरेडी पॉपुलर है. हैंडीक्राफ्ट्स, जरी जरदोजी इंक्लूडिंग योर बांस, बेत, ये सारी चीजें हैंडीक्राफ्ट्स ऑलरेडी पॉपुलर है और एस्टैब्लिश्ड इन दैट नेशनल मैप ऑफ इंडिया. तो ये ऑलरेडी आपके पास एक बेस है. सेकेंड बेस क्या है? बिकॉज यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर इज वेरी रिच और साथ साथ डेफिनेटली दी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत फ्लरिश कर गई हैं. आप पूरे रीजन में, पीलीभीत हो गया, बरेली हो गया, शाहजहांपुर हो गया, दिस एंटायर रीजन. तो ये सारी ऑलरेडी एडवांटेजेस हैं. अब व्हाट इज न्यू? ये सारी तो आपको पहले से ही पता है, ये हमारे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो अभी जुम्मे कुछ दिन हुए हैं आई हूं. नाउ नई चीजें क्या है, इस पे थोड़ा फोकस. मैं आपको बायो एनर्जी के बारे में बताता हूँ. बायो एनर्जी जो भी चीज हम कचरा या ऑर्गेनिक मटेरियल से एनर्जी को प्राप्त करते हैं उसे बायो एनर्जी कहा जाता है. केंद्र सरकार द्वारा फॉसिल फ्यूल की 40% खपत को कम करने के लिए ये पॉलिसी को बनाया गया है. जो पॉलिसी 2030 तक का हमारा टारगेट है, ये कार्बन न्यूट्रल के टारगेट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है. इससे कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा और हमारा जो कृषि है उसकी आमदनी दोगुनी होगी और फॉसिल फ्यूल की खपत. नेट्स हमारा, आर्टिफिशियल टर्फ्स, पैराशूट फैब्रिक्स, स्पोर्ट शूज, टेंट्स, स्विमवेयर्स, ये सब भी इसमें आते हैं. पूरा आप नाइके देखेंगे या पूमा देखेंगे तो ये सब जो है टेक्सटाइल में क्वालिफाई करते हैं. इसके बाद फिर एग्रोटेक्स है. एग्रोटेक्स में क्या है, जैसे आप नेट्स हैं, फिशिंग नेट्स हैं, मल्टी मैट्स हैं, क्रॉप कवर्स हैं, एंटी हॉल नेट्स हमारा, जितने भी प्रोटेक्शन नेट, फिशिंग नेट, ये सब इसमें क्वालिफाई करते हैं. आजकल एग्रीकल्चर भी काफी प्रोटेक्टिव हो गया, आप देख रहे हैं, और बिना नेट के एक प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं ली जा सकती. तो उसको नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी. हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के IMA हॉल में और यहाँ पर बरेली इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है. वहीं यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी रहे. वहीं उन्होंने बताया मीडिया से बात करते हुए कि 15,000 करोड़ का लक्ष्य बरेली की तरफ से रखा जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज उन्होंने यहाँ से कर दी है. वहीं तमाम जो व्यापारी हैं वो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो अन्य राज्यों से आए हुए हों, चाहे वो अन्य ज़िलों से आए हुए हों, सभी लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हैं. वहीं उन्होंने बात करते हुए बताया कि व्यापारियों को एक नई सुरक्षा भी जो प्रदान की जाएगी, जिसमें व्यापारी खुद को सुरक्षित भी महसूस कर सके. नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है. जहां एक और देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में. 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है. उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और 2017 से 2022 में ये सिद्ध करके दिखाया गया. अभी हम लोगों ने दुनिया के 16 देश और 21 कंट्रीज में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग, उन्होंने उनके मार्गदर्शन में हम लोग गए और वहाँ से जब लौटे और एक बैठक हुई, उसमें 7,12,000 करोड़ रुपए के MOU प्रस्ताव प्राप्त हुए हमें. फिर ये हुआ कि देश के बड़े उद्योग घराने हैं, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए. माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, हम लोग पूरी टीम वहाँ गई मुंबई. वहाँ भी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, महिंद्रा, ऐसे सभी जो देश के बड़े उद्योग घराने हैं, उन लोगों से भी 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU प्राप्त हुए. दिल्ली में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा, वहाँ भी 3 लाख करोड़ के MOU प्राप्त हुए. फिर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक योजना बनाई कि जिले में भी, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 18 मंडल में इसकी रूपरेखा तैयार की जाए और कार्यक्रम किया जाए. और मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है
और जहाँ पर भी जो भी हमने टारगेट किया, मैं कानपुर गया 75,000 करोड़, आगरा से 39,000 करोड़ टारगेट था, वहाँ पर 15,000 का हुआ 75,000 कानपुर में। यहाँ पर 14,000 करोड़ का टारगेट था, 39,000 करोड़ हुआ। और यहाँ भी लगभग 14,000 करोड़ रुपए के और 379 या 300 से 400 के बीच में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब इतना अच्छा माहौल है, हर कोई, किसी की इंडस्ट्री 50 टन की है तो सोचता है कि हम 100 टन कर ले, किसी की मैनुअल है तो ऑटोमेशन पे ले आए। ऐसा माहौल कभी रहा नहीं देश में, प्रदेश में पहली बार हो रहा है। असीम संभावनाएं हैं। मैंने कहा तो आप एयर कनेक्टिविटी देखिए तो पहले 2 एयरपोर्ट संचालित थे और 24 जगह उड़ाने थी, आज 90 जगह उड़ाने हैं। पूरे देश का जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है उसका 50% से ज़्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, 14 डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ और 2 पर अभी हम काम कर रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं। 21 एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल वाला एयरपोर्ट। देखिए, इन्वेस्टर समिट जनपदी आज आयोजित की गई थी, जिसमें भी आयुक्त महोदया की उपस्थिति में सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर थे। मॉर्निंग सेशन में ऑनरेबल मिनिस्टर थे जो आके गए पहले ही। आज हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि जनपद बरेली के इन्वेस्टर्स ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए का इंटेंट फाइल किया है और हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि जो उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाया है, जो प्रस्ताव उन्होंने रखे हैं, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कराएं और समयबद्ध तरीके से कराएं। हमारे इन्वेस्टर्स की जो भी समस्याएं हों उसका समाधान हम प्राथमिकता के आधार पर करें, जिससे निवेश करने में उन्हें कोई अड़चन ना आए। जनपद स्तर पर जितने भी प्रकार की एनओसीज होगी उनको समय से हम लोग देंगे, किसी प्रकार की उनको कोई बाधा नहीं आएगी। और बहुत ही सफलतापूर्वक एक कार्यक्रम आयोजित किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य संस्थानों ने मिलकर के एक आयोजन किया और मैं उन सबको बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। क्या लगता है सर, इसके बाद कितना रोजगार में बढ़ावा होगा? लगभग अभी भी हमें अनुमान है कि लगभग 50,000 लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोग रोजगार मिलेंगे, लाख से ज़्यादा रोजगार मिलेगा लोगों को। देखिए, आज 24 जनवरी को बरेली में बरेली इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया हमने। ये फरवरी में जो लखनऊ में होने वाली इन्वेस्टर्स मीट है उसके फॉलोअप में था। हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे उद्यमी बहुत उत्साहित हैं। ख़ास बात यह है कि एक बहुत अनुकूल एक वातावरण बना हुआ है। हमारे जो अधिकारी हैं, मैं बरेली की अगर बात करूं, स्पेशली हमारी कमिश्नर मैडम हैं, हमारे जिलाधिकारी हैं, सीडीओ महोदय हैं, सब बहुत सपोर्टिव हैं। मैं समझता हूं बरेली ज़िले में अभी हमारी मीटिंग थी एक, तो पता लगा कि जो निवेश मित्र पोर्टल है उसमें बरेली में 0 पेंडेंसी पर आ गया है बरेली ज़िला। तो जिलाधिकारी महोदय इस लेवल तक मेहनत कर रहे हैं और सारी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। तो इन सब पॉजिटिविटी को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज यहाँ पर 13,000 करोड़ के जो MOUs साइन हुए हैं और उनको उसमें वो धरातल पे आएंगे। और मुझे तो ये भी यहाँ तक भी उम्मीद है कि जो 21-22 फरवरी में भी 15 दिन बाकी हैं, तो ये MOUs 18 से 20,000 करोड़ भी पहुँच जाएँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माननीय योगी जी की जो पॉलिसीज़ हैं, उनका जो विज़न है वो बहुत क्लियर है कि आप लोग आएँ, निवेश करें। सरकार, प्रशासन, शासन सब हमारे साथ है, तो बहुत अच्छा माहौल है। और बरेली में ख़ास तौर से जब से एयरपोर्ट आया है, बहुत बड़ी मूलभूत सुविधा हम लोगों की पूरी हो गई है इंडस्ट्रियलिस्ट की। बिकॉज हम लोग बहुत समय से अलग थे बम्बई, बेंगलोर से, जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ कहलाए जाते हैं। पर जब से एयरपोर्ट आया बरेली में 2 साल से, तो 2 साल से तो इतना निवेश बरेली में बढ़ने लगा है और हम लोग इतने अच्छे से कनेक्टेड हो गए टेक्नोलॉजी से, तो इस वजह से मुझे उम्मीद ज़्यादा है। हाईवे बहुत अच्छे बन गए हैं, गंगा एक्सप्रेसवे बरेली के बिल्कुल बगल से गुजर रहा है। इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम होना बहुत ज़रूरी है और ये सब चीज़ें उस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं और हमारी जो कॉस्टिंग है उसको कम कर रही हैं। तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा विश्वास है कि बरेली में इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी आएगा और 20,000 करोड़ तक हम डेफिनेटली पहुँचेंगे आगे। क्या लगता है सर, इन सब चीज़ों को देखते हुए रोजगार की अगर हम बात करें तो कितना रोजगार? इन सब में जो अभी तक के 13,000 या 14,000 करोड़ के जो आज MOU साइन हुए हैं, इसमें लगभग 1.5 लाख रोजगार बढ़ने की बात आई है। और ये तो केवल ना एक अंदाज़ा होता है, जब एक इंडस्ट्री लगती है सोचा जाता है कि 100 रोजगार होंगे, लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं 250-300 लोगों को रोज़गार देते हैं इंडस्ट्री एक, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी परिवार इससे पलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बरेली में इस वाली इन्वेस्टर्स मीट की वजह से कम 3 से 4 लाख रोज़गार एडिशनल बनेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद। हमारे साथ यहाँ एक इन्वेस्टर्स हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार का उद्योग ये लगा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर निखिल अग्रवाल।
डॉक्टर मैं- साहब आप क्या उद्योग लगा नहीं, रहे हैं? मैं स्वयं में कोई उद्योग नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ LIC में एक ब्रांच मैनेजर हूँ। जी तो LIC संस्था की तरफ से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। जी हम निश्चित रूप से बरेली चैम्बर से जुड़े हुए हैं और बरेली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं। जी बरेली में जो आज ये समिट ऑर्गेनाइज की गई है वो एक दूरगामी मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए जो एक अच्छा और भयमुक्त माहौल बनाने का प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है और हमारी भारत सरकार जो प्रयास कर रही है वो उद्योगों को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। क्योंकि उद्योगों के लिए दो ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो ज़मीन उनको मुहैया कराई जाए और उनको भयमुक्त समाज उपलब्ध कराया जाए, और दोनों कार्यों में हमारी सरकार काम कर रही है, जो आने वाले समय में बरेली को ही नहीं प्रदेश को और भारत को एक सोने की चिड़िया बनाने में मददगार साबित होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इस जो ये एक कोशिश की गई है इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए, जो टारगेट दिए गए थे सरकार के द्वारा उससे कहीं आगे हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि कोई भी उद्योग जब किसी भी समाज में लगता है तो उससे कुछ ना कुछ लोगों को रोज़गार अवश्य मिलता है। जैसे अभी आपने यहाँ पर सुना भी था कि बरेली में कम से कम 60,000 रोज़गार की उपलब्धता आने वाले समय में होने जा रही है। जितने उद्योग यहाँ पर लगने जा रहे हैं, 8,500 करोड़ का जो हमारा टारगेट अब तक हो चुका है, 4,500 करोड़ का जो लक्ष्य दिया गया था उससे कई आगे निकल चुके हैं। और जब ये इंडिया में एक समिट होगी, ग्लोबल बेस्ट इन्वेस्टर समिट होगी, उस समय तक भारतवर्ष में उद्योगों की एक बयार पैदा होगी, ये हमारा आशा और उम्मीद है। हम लोग बायोडीजल का एक प्लांट लगाना चाह रहे हैं और प्रदेश सरकार के इंस्पिरेशन से जो इन्वेस्टर्स मीट आगामी 10 फरवरी से 12 फरवरी तक लखनऊ में होगी। जिस तरह से सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना चाह रही है और सभी व्यापारियों को सपोर्ट और प्रमोट कर रही है, उसमें हम सरकार के साथ कंधे से कंधे लगाकर इस महाकुंभ में अपनी आहुति देंगे। अच्छा सर, तो इस जो उद्योग लग रहे हैं, आप जो उद्योग लगा रहे हैं, इससे कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? मुझे लगता है कि जो भी होगा अविस्मरणीय होगा, संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन रोज़गार भी मिलेगा और प्रदेश के विकास में भी निरंतर आगे अग्रसर होगा। ये बायोडीजल का बायोफ्यूल का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, जिससे क्या है कि हमें पर्यावरण को बहुत ज़्यादा वो मिलेगा और जो जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रही है वो आसानी से कम कीमतों पर जनता के लिए मुहैया हो सकेगा। मैं यहाँ बायोडीजल का ही लगा रहा हूँ। और दूसरा आप कुछ बता रहे थे? बायो सीएनजी का। जी। तो क्या लगता है आपको कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा आपके इस उद्योग से? काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा, कोई कह नहीं सकते, लेकिन अच्छे खासे लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। अच्छा, प्रदेश की तरफ से एक इतनी बढ़िया मुहिम चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया है, छोटे इन्वेस्टरों को एक स्केल मिल रहा है, एक लाइन मिल रहा है, ये अच्छी है। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा वो है। मेरा इवेंट मैनेजमेंट का काम है, एलेक्सा इवेंट ऑर्गेनाइज़र एंड मेकअप स्टूडियो। तो क्या लगता है यहाँ जो इन्वेस्टर मीट हो रही है, कितने लोगों को रोज़गार जो है मिलेगा? यहाँ पर हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलने की अपार संभावनाएं हैं। ऐसा विगत हमने काफ़ी समय से नहीं देखा था कि एक कोई प्लेटफॉर्म मिले जिसमें एक प्लेटफॉर्म के तहत लोगों को रोज़गार मिले, सिंगल विंडो सिस्टम हो, सरकार का सहयोग मिले। वर्तमान सरकार भाजपा सरकार ने पिछले शासन में और वर्तमान शासन में उद्योग जगत को बहुत बढ़ावा दिया है। पहले क्या होता कि बिजली की परेशानी थी, सड़क खराब थी। वर्तमान में दोनों सुविधाएं सही हो गई हैं, बिजली भी खूब मिल रही है बरेली में, सड़कें भी बढ़िया हैं, पुल भी खूब बढ़िया बन रहे हैं इस समय, और लोगों को इस समय व्यापार करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए अपार संभावनाएं हैं। पूर्णतः सुरक्षित मौका है लोगों को रोजगार करने के लिए, चाहे प्रशासनिक हो चाहे शासनिक हो। हमारा उद्योग चल रहा है ऑलरेडी यहाँ पे, उसी में हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। अच्छा, उसी में कर रहे हैं। तो क्या लगता है जो अभी आप जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कितना रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा? कम से कम 25% लोगों को रोज़गार बढ़ेगा और फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से हम ज़्यादा दूर तक माल पहुँचा सकें, क्योंकि अब यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूपी के बहुत अच्छी हो गई, तो माल भेजने में हमें टाइम भी कम लगेगा और हमारा माल कच्चा माल है, उस जल्दी खपत भी होगा। अच्छा, क्या उद्योग है आपका वैसे? क्या ब्रेड मैन्युफैक्चरर है। अच्छा, ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग का है। हम लोग फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगा रहे हैं, नमकीन की। अच्छा। तो क्या लगता है आपको इस जो है उद्योग से कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? मैं समझता हूँ अपने यूपी में फूड प्रोसेसिंग का जो यूनिट है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा,
छोटे व्यापारियों को भी अच्छा लाभ होगा, इसमें बड़े व्यापारियों को भी बहुत अच्छा लाभ होगा। तो क्या लगता है सर, ये जो प्रदेश सरकार की जो मुहिम है, इससे कितने व्यापारियों को फायदा मिले? क्योंकि छोटे छोटे जो व्यापारी थे, मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को बहुत इसमें लाभ मिलेगा, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे MSME हो, चाहे बड़े, सभी को बहुत लाभ मिलेगा, जिस हिसाब से हमारे माननीय मोदी जी योगी जी द्वारा काम किया जा रहा है। और हम लोगों को शासन से और प्रशासन से भी काफ़ी इसमें सहयोग मिल रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट में NOC लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सभी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। मेरा नाम मेहताब सिद्दीकी है। मेरी कंपनी का नाम RMS होटल्स एंड रिसोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई। अच्छा सर, यहाँ बरेली में जो एक समिट का आयोजन हुआ है, आप किस प्रकार का उद्योग लगा रहे हैं? हम होटल इंडस्ट्रीज़ को बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, पूना, ऑल इंडिया में हमारे होटल्स हैं। अभी हम बरेली को ही बिलोंग करते हैं। तो जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो यहाँ पर बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, स्पेंडिंग पावर ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पर रेडिसन एक एयरपोर्ट रोड पर होटल खोला है एंड 2 और होटल्स हयात एंड मैरियट्स एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स को लाना चाहते हैं। एक अपने शहर को एक कुछ देना चाहते हैं। अभी बिज़नेस करने की काफ़ी सुविधाएं हैं। इस सब्सिडीज़ की काफ़ी अच्छे प्रस्ताव आए हैं, जिसका हम ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं। एंड कोविड लोन से भी हमारे को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव, मोदी जी का इनिशिएटिव। एंड बरेली में कमिश्नर साहब, DM साहब, ऋषि रंजन जी, ब्रिजेश कुमार साहब, जो अपना यहाँ पर बरेली टूरिज़्म देखते हैं, उन सभी अधिकारियों का, BDA के जोगेंद्र जी बहुत ही काबिल तारीफ़ यहाँ पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने भी हमको काफ़ी प्रपोज़ किया है कि यहाँ पर अपना होटल लगाएं, बोर्ड लगाएं, जिससे यहाँ पर बरेली का विकास होगा। बरेली एक डेवलपमेंट सिटी में और एक प्राइड एंड बरेली में हम इन्वेस्ट 1000 करोड़ रुपए का बरेली में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर, क्या लगता है जो ये आप जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने लोगों को जो है इससे रोज़गार मिलेगा? रोज़गार कहाँ पहुँचेगा? बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा उतने रोज़गार के अवसर मिलेंगे। जो पहले लोग बेंगलोर, बॉम्बे और दुबई वगैरह में जॉब के लिए जाते थे, फैमिली को छोड़कर जाते थे, वो वापस आना चाह रहे हैं। हमारे को इतने CVs आते हैं, हमने कम से कम 150 लोगों को रेडिसन में रोज़गार दिया है और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में भी कम से कम 500 लोगों को और रोज़गार देने का लक्ष्य है। जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतने रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और लोग वापस अपने वतन, अपने देश, अपने सिटी में आना चाहते हैं, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसका फुल क्रेडिट डबल इंजन की सरकार को जाता है। सर, एक सवाल मेरा आखिरी और आपसे है कि ये जो सराहनीय कदम जो इस समय सरकार ने उठाया, प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने मिलकर उठाया है, इससे क्या लगता है आपको? सर, व्यापारी, छोटा व्यापारी है और बड़ा व्यापारी, कितना फ़ायदा पहुँचा? छोटा और बड़ा व्यापारी को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सभी व्यापारी जो बिज़नेस माइंडेड लोग हैं, जो अपना जॉब करते हैं, उसके बावजूद भी वो बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की बहुत फैसिलिटीज़ हैं, लोन है, उद्यमियों को काफ़ी तरह के बेनिफिट्स हैं। अगर उनको नॉलेज है और अगर वो अच्छी पैनल पर जाकर करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट हर तरह से उनको सहयोग कर रही है। ये समिट जो रखी गई है, बरेली क्षेत्र में इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया है और हम चाहते हैं कि बाहर से यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बढ़ें। हमने यहाँ पे देखा कि बहुत टाइप की जो हमारी सेक्टर्स हैं, उसमें अभी आपको ये बताया जाएगा कितनी सब्सिडी है, कैसे है। जैसे फूड इंडस्ट्री हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, बायो एनर्जी हो गया, फार्मा हो गया। इन सारी इंडस्ट्रीज़ में हम चाह रहे हैं कि हमारे जो ज़िला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, जिससे हम रोज़गार भी बनवा पाएँ और तरक्की भी कर पाएँ। सर, अभी हम आपको सुन रहे थे, आपने बताया था कि आप कहीं पहले जॉब करते थे, उसके बाद आपने बिज़नेस शुरू किया। जी जी। क्या बिज़नेस है सर आपका और उससे कितने लोगों को रोज़गार मिला? सर, मैंने 2017 तक IBM में जॉब किया है। उसके बाद तत्पश्चात मैंने रिज़ाइन करने के बाद मैंने बायोमास ब्रिकेट्स का व्यवसाय। मैं ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैं 26 साल से इंडस्ट्रीज़ में हूँ। अभी मैंने 6 प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्ट करने के लिए MOU साइन किए हैं, जिसमें से केमिकल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सोलर है, बायोमास एनर्जी है और फ्लैट एंड पार्क है। सर, ये जो रोज़गार है, मतलब ये जो आप उद्योग लगा रहे हैं, 6 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसमें कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? इसमें 600 से ज़्यादा वर्कर्स को काम मिलेगा। ऑलरेडी मेरे यहाँ करीब 300 लोग काम करते हैं। तो बरेली में ही आपने लगाने का? जी, रजौ परसपुर में मेरी ऑलरेडी इंडस्ट्री है और वहीं पर मैं ये सारी इंडस्ट्रीज़ आसपास उसी जगह में लगाऊंगा, क्योंकि रजौ में बहुत स्कोप है हमारे पास। सर, एक आखिरी सवाल मेरा और है आपसे। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की इस मुहिम से आप किस मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि छोटे और बड़े व्यापारी हैं, उसको कितना फ़ायदा? इन मुहिम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हम लोगों को। और जो पुराना सेटअप था, पुराना स्ट्रक्चर था, पुरानी सपोर्ट थी, उसके कंपैरिजन में आज के टाइम में
उद्योगपतियों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। उसी के लिए किसी भी सर्टिफिकेट के लिए किसी भी विभाग में अप्लाई करते हैं तो हमें वो तुरंत मिलता है और कोई भी परेशानी नहीं आती है। कुछ होता भी है तो ऑफिसर पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उन परेशानियों को दूर करते हैं। हमारा सुपीरियर इंडस्ट्री के नाम से एक फैक्ट्री है जो चल रही है सीवीगंज में। अभी हम मोलाइसिस बेस पर चला रहे थे। अब वो हमने एक ग्रेन से ENA एंड एथनॉल बनाने का प्लांट लगाया है जो लगभग 80 करोड़ का प्लांट लगा है। सर इससे कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा क्या? लगभग हम 60 जो है हमारे वर्कर हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं। यहाँ पर मैं डेयरी का उद्योग है जिसमें बाहर के बने हुए चीज़ अपने हिंदुस्तान में बनते हैं। तो सर इससे जो आप जो यहाँ पर एक प्रयास कर रहे हैं उद्योग लगाने का, इससे कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा सर? इसमें 414 लोगों को रोज़गार मिलेगा। 414 लोगों को रोज़गार मिलेगा। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की इस मुहिम को लेकर क्या कहना चाहिए, क्योंकि छोटे बड़े सभी व्यापारियों को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है? इसमें छोटे बड़े व्यापारियों के अलावा भी सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो है सुरक्षा का। एक उद्यमी को अगर उसके अपनी और उसके परिवार और स्टाफ की सुरक्षा मिल जाती है तो उसका हौसला खुल जाता है। तो उद्योग की नीतियां हैं यूपी सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो काफ़ी सहायक सिद्ध हो रही हैं। मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए आया हूँ जी। और सर आपके इस उद्योग से कितने लोगों को जो है फ़ायदा हो, कितना रोज़गार प्राप्त होगा? इसमें कम से कम 100 लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा। 100 लोगों को रोज़गार प्राप्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि रियल एस्टेट का बिजनेस ऐसा होता है जिसमें सीमेंट, बालू, रेता, सरिया सभी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। तो रियल एस्टेट की ग्रोथ के साथ बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी रोजगार जुड़े हुए होते हैं। सर प्रदेश सरकार और जो केंद्र सरकार है वो इस मुहिम को चला रही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मुहिम केंद्र सरकार के सहयोग से यूपी गवर्नमेंट के अंदर चल रही हैं, एक ज़माना था जब कुछ लोगों को कहा जाता है कि नारायण तिवारी जी उद्योग जगत के मसीहा रहे हैं। मुझे लगता है वो मिथक मिटने वाला है और योगी सरकार उसको असीम ऊंचाई पर पहुंचाने वाली है। ये कार्यक्रम बेसिकली जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारा यूपी का होने जा रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और जिसमें ऑलरेडी बहुत भरपूर सक्सेस मिल चुकी है और सक्सेस के हर बार नए पैमाने तय किए जा रहे हैं। और उसको लेकर उसकी आगाज़ एक बरेली में भी, जैसे कि बरेली में भी चौमुखी विकास के लिए और बरेली की प्रवासी लेबर को यहाँ पर उनको यहाँ पर रोज़गार मिल सके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ के प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया। तो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ ड्राफ्ट पॉलिसीज़ पर डिस्कशन करने के बाद उसको बनाया गया है। तो उन व्यवहारिक नीतियों की वजह से काफ़ी उत्साहवर्धन तो प्रथम दौर में ही हो गया, क्योंकि वो एग्जीक्यूटेबल है, बहुत उसमें ईजी है। सर आप किस प्रकार के उद्योग सर आप? मैं कागज़ उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ, पैकेजिंग इंडस्ट्री से, तो मैं उसमें ही आगे अपना एक प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ। सर क्या लगता है आपको इस जो मुहिम है और आप जो उद्योग लगा रहे हैं, मतलब इसकी सहायता से तो इससे कितने % लोगों को जो रोज़गार मिलेगा, कितना जो रोज़गार बढ़ेगा आगे प्रदेश में? देखिए MSME देश में न केवल बरेली बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ा आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। इस वर्ग को अगर बेनिफिट मिलेगा और ये वर्ग आगे जाएगा तो डेफिनेटली रोज़गार को तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा।